हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। चौथे एक्सरसाइज में 4 सवाल तक कर चुके थे। आज उसके आगे से शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 5 से। आप लोग लगातार सवाल लगाते रहिए। एक दिन में सवाल नहीं आ जाती है, लेकिन एक दिन जरूर आने लगती है। वो कहते हैं ना, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो इसी जोश के साथ हम लोग आगे की सवाल शुरू करते हैं। 5वीं नंबर सवाल है, कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी ये त्रिभुज है। इसकी भुजा ए बी के मध्य बिंदु ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई एफ है। कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का ई और सी ए का एफ, ये सब मध्य बिंदु हैं। तो त्रिभुज ए डी एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु किसी भी भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है या बांटता है। तो यहाँ पर ए डी बटे ए बी बराबर, अगर ए डी की लंबाई 1 तो ए बी की लंबाई 2 हो सकती है। ये इतना 1 तो ये भी 1, तो ये पूरा 2। समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार ये एफ भी मध्य बिंदु है ए सी का। तो हम लिख सकते हैं ए एफ बटे ए सी इज इक्वल टू 1/2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ ए डी बटे ए बी और ए एफ बटे ए सी दोनों 1/2 के बराबर है। तो 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए सी। त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की अगर हम संगत भुजा देखें तो इसकी संगत भुजा समानुपाती हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से ए डी बटे ए बी बराबर अगर ए एफ बटे ए सी के हो और ये मध्य बिंदु सवाल में दिया है, तो थेल्स प्रमेय बताता है कि डी एफ समांतर होगा बी सी के। डी एफ समांतर होगा बी सी के। अगर डी एफ बी सी के समांतर है तो कोण ए डी एफ ए बी के समांतर है, भुजा समानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। कह सकते हैं क्योंकि भुजा समानुपाती, ये समांतर, तो त्रिभुज समरूप होगा। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके संगत कोण देखें। कोण ए डी एफ, एंगल ए डी एफ ये बराबर होगा एंगल ए बी सी के, बराबर होगा एंगल ए बी सी के। समीकरण नंबर 3। ठीक इसी प्रकार एंगल ए एफ डी, कोण ए एफ डी ये बराबर होगा कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज को हमने समरूप दिखाया है, तो इस त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होंगे। जब त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो गए, हमको इसमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर, भुजाएं समांतर, ये मध्य बिंदु दिया गया है। तो समीकरण 3 और 4 से यहाँ पर एक चीज गलत हुआ है। गलत ये हुआ है, ये यहाँ पे समांतर नहीं होगा, इसके बाद समांतर होगा। कैसे? यहाँ से तो सिर्फ अनुपात हम निकाले हैं थेल्स प्रमेय से।
डी एफ समांतर दिखाए हैं बी सी के। जब ये दोनों समांतर हुए तो संगत कोण से ये बराबर होगा और ये संगत कोण से बराबर होंगे ना। एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी और संगत कोण से ये दोनों बराबर। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से त्रिभुज ए डी एफ समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। क्यों समरूप होगा? कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप होगा। कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। कब? जब त्रिभुज समरूप हैं। अब हम त्रिभुज दोनों ADF और ABC समरूप दिखा लिए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर ADF की भुजा AD और ABC की भुजा AB, संगत भुजा हमको लेना है। तो ये AB AD बटे AB के होल स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, चाहे जो भुजा ले, AD बटे AB, DF बटे BC, FA बटे CA, सबके होल स्क्वायर तीनों भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। AD बटे AB हमको पता है 1/2 के बराबर है समीकरण 1 से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इन रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1:4। यही हमसे पूछा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे सवाल नंबर 6 पर। 6वां सवाल है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दो त्रिभुज हैं, समरूप हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना। तो हम दो त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज DEF। ये दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। सवाल में कहा है कि समरूप त्रिभुज हैं। इनकी संगत माध्यिका, संगत माध्यिका का मतलब जिस शीर्ष से जिस भुजा पे इसमें माध्यिका ले, उसी संगत शीर्ष से संगत भुजा पर उधर भी माध्यिका ले। तो शीर्ष A से भुजा BC पर एक माध्यिका BA यम ले लिए और DN। हम जानते हैं कि माध्यिका दो बराबर भागों में विभाजित करती है किसी भी रेखा को। यहाँ पे हमको मालूम है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। जब त्रिभुज समरूप है तब हम लिख सकते हैं AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF के बराबर होगा DAC बटे DF के बराबर होगा। अब यहाँ से हम दो संगत भुजाएं उठाते हैं, आगे की दो। ठीक, इसको समीकरण 1 बना के ये उठाएं AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक, अब इन दोनों में अगर हम 1/2 का अंश में गुणा कर दें, 1/2 का हर में गुणा कर दें, तो ये होगा AB बटे DE इज इक्वल टू 1/2 BC
अपॉन 1/2 EF। BC का आधा कितना होगा और EF का आधा कितना होगा? तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC का आधा BM या CM, तो BM बटे ठीक इसी प्रकार EF का आधा EN, समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ से हम AB बटे DE बराबर BM बटे EN निकाल चुके हैं कि ये दोनों भुजाएं जो हम निकाले हैं AB बटे DE और BM बटे EN कौन से त्रिभुज में मिलेंगे? त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में मिलेगा। जब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो इनका संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। संगत कोण B और E, तो लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से त्रिभुज ABM ये बराबर होगा, वो समरूप होगा त्रिभुज DEN के। क्यों समरूप होगा? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से समरूपता से समरूप होगा। हमको बताना है कि इनका क्षेत्रफल इनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। किसका? त्रिभुज समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये दोनों समरूप दिए हैं, इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये बराबर होगा किसके? AB बटे DE के होल स्क्वायर के, इसी के बराबर होगा। ये दोनों त्रिभुज ये और ये हम समरूप दिखा चुके हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जब त्रिभुज समरूप है तो इनकी सभी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो AB बटे DE बराबर होगा AB बटे DE बराबर होगा AM बटे DN के, AM बटे DN के, ये बराबर होगा BC बटे BM बटे EN के बराबर होगा, समीकरण नंबर 4। यहाँ पर अगर हम देखें तो AB बटे DE का होल स्क्वायर है, AB बटे DE है, यहाँ AB बटे DE AM बटे DN के बराबर है, AB बटे DE AM बटे DN के बराबर है, BM बटे EN के बराबर है। तो क्या AB बटे DE के स्थान पर AM बटे DN लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इनकी सभी संगत भुजाएं बराबर होंगी। समीकरण 4 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB बटे DE के स्थान पर AM बटे DN का होल स्क्वायर। यही हमको दिखाने के लिए कह रहा था कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका AM बटे DN के वर्ग के बराबर होगा, यही दिखाने के लिए कह रहा था। 7वां सवाल है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमारे पास एक स्क्वायर है, वर्ग है। इस वर्ग की एक भुजा पर त्रिभुज बना है और दूसरा त्रिभुज इस वर्ग की विकर्ण पर बना है। अच्छी बात यह है कि दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक भुजा पर हम त्रिभुज बना लें, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज BEC,
और एक विकर्ण पर बनाना है। तो विकर्ण पर इसे हम बढ़ाएंगे, त्रिभुज बनेगा ACM। ठीक, कह रहा है ये जो भुजा पर त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस विकर्ण पर जो त्रिभुज बने इसका आधा होता है, यही हमको दिखाना। ठीक, तो वर्ग की भुजा BC की आधार है, BC पर त्रिभुज बना है, तो वर्ग के भुजा BC हम ले रहे हैं। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या है? AC। वर्ग का विकर्ण हम निकालते कैसे हैं? विकर्ण निकालने का तरीका √2 इंटू भुजा, भुजा क्या है? BC। वर्ग है तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। और वर्ग का विकर्ण √2 इंटू साइड, √2 गुणे भुजा होता है। हमको इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बताना है। कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और या तो समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण, समरूप त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, तीनों 60-60-60, वैसे किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। समरूप त्रिभुज है ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण 60-60-60। ये भी समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण 60-60-60। जब तीनों कोण 60-60 अंश के बनेंगे तो एंगल से त्रिभुज समरूप होगा। जब त्रिभुज समरूप होगा हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BCE सिमिलर होगा ट्रायंगल ACM के। क्यों सिमिलर होगा? एंगल सिमिलरिटी से, कोण समरूपता से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है 60-60 अंश का कोण बनेगा। जब त्रिभुज समरूप है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM BCE ACM इज इक्वल टू संगत भुजा BC बटे AC का होल स्क्वायर। ठीक, वर्ग की भुजा BC है और विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या है? AC। वर्ग का विकर्ण AC है ना, तो AC के स्थान पर हम √2 BC लिख सकते हैं। तो ये बनेगा BC अपॉन √2 BC का होल स्क्वायर। वर्ग कर BC से BC, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2। ACM इधर भाग में है, उधर भेजेंगे तो गुणा में होगा। और सवाल में हमसे यही कह रहा है कि दिखाओ आधा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू 1/2, उधर जाके ये गुणा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM। विकर्ण पर बना त्रिभुज ACM का आधा करेंगे तो भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम चलेगा, यही हमको निकालना था। आगे 2 सवाल और हैं, बहुविकल्पी सवाल हैं। इसमें कह रहा है 2 त्रिभुज हैं, 2 समबाहु त्रिभुज हैं और एक उसका मध्य बिंदु है। हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, इसका मध्य बिंदु हमको दिया है। कह रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मध्य बिंदु है तो 1, ये पूरा 2, क्षेत्रफल वर्ग कर देंगे 1:4। इसमें पहले ABC लिखा है, फिर BDE, ABC फिर DEE, तो 4:1, तीसरा ऑप्शन होगा। दूसरा कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। हमको समरूप त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 10वीं सवाल में, 9वीं सवाल में 4:9। ये हमको साइड का रेशियो दिया है। कह रहा है इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। अगर भुजा दिया है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्ग कर देते हैं, 4 का वर्ग, जो एरिया का रेशियो होगा 16:81। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर हमारी चौथी एक्सरसाइज समाप्त होती है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।